हेलो, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वो मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करके उन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे उन दोनों का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं या लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। ठीक है। और तथा इस टेंस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसका अर्थ है कि कोई भी काम अगर कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी काम अगर कंप्लीट हो गया है तो उस काम को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जैसे हम पहला वाक्य देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। तो इसका हम पहले सूत्र देखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज यू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो एग्जाम्पल है, मैंने खाना खा लिया है। अब खा लिया है या दिया है, ऐसे ही शब्द आएंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, जो कि ये बताएंगे कि कार्य पूरा हो गया है, जो काम है वो पूरा हो गया है। तो अगर काम पूरा हो गया है तो इस टेंस का यूज होता है और इस फॉर्मूले के अनुसार वो वाक्य बनाया जाता है। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं वाक्य। तो ये सब्जेक्ट आई, मैंने मैं का मतलब आई, और आई मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड। अब ये दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल में डू डज और कंटिन्यूस में इज एम आर हमने पढ़ी थी पीछे वाली वीडियोस में, और इसी प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट में ये हैज हैव हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो किसके साथ हैज आएगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, ये हमको पता चलेगा यहाँ पर। अगर सब्जेक्ट आई वी यू ये इन तीनों में से है, या फिर दे, अगर इन तीनों में से सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल होता है तो उसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। और अगर सब्जेक्ट हमारा ई, सी या नेम या फिर इट, निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए इट सब्जेक्ट यूज होता है। अगर वो आते हैं ही, सी, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है। वाक्य देख लेते हैं। अगला वाला एग्जाम्पल, वह यहाँ से चली गई। सी हैज़ गॉन फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे हैज़ क्यों आया है? क्योंकि ये सी या ही में से है, ये एक वचन सब्जेक्ट है। तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हमको ये मालूम हुआ है कि हमको वर्ब की तीनों फॉर्में याद होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म हमको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो वो भी याद कर लेना आप। तो वह यहाँ से चली गई। सी हैज़ गॉन फ्रॉम हियर। यहाँ से, फ्रॉम माने से। ठीक है। अगले वाला एग्जाम्पल है, हमने खाना खा लिया है। वी हैव टेकन द फूड। टेकन की जगह हम ईटन भी रख सकते हैं, दोनों सही होता है, कोई भी रख सकते हैं। वी हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज़ किया है फॉर्मूले के हिसाब से। और आगे चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल, राहुल ने होमवर्क कर लिया है।
राहुल हैज़ डन द होमवर्क। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में क्या अंतर होता है कि ये फॉर्मूले दोनों सेम ही होते हैं, बस इसमें है ना, इसमें नोट का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। ठीक है। और आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हैज़ V3 और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज़ V3 और ऑब्जेक्ट, बस खाली नोट ऐड हो गया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसलिए। इनके उदाहरण हम देख लेते हैं। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन द फूड, यानी नेगेटिव में अभी जो काम नहीं हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, उसने मेरा काम नहीं किया है, ही हैज़ नॉट डन माई वर्क। तुमने यह किताब नहीं पढ़ी है, यू हैव नॉट रीड दिस बुक। राहुल ने होमवर्क नहीं किया है, राहुल हैज़ नॉट डन द होमवर्क। ठीक है। मैंने कभी चाय नहीं बनाई है, आई हैव नॉट मेड टी या आई हैव नेवर मेड टी। ठीक है, दोनों सही है। कभी का अर्थ है नेवर, इंग्लिश में कभी को नेवर भी कहते हैं, इसलिए दोनों सही, कोई सा भी लगा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, तुमने कभी मेरी सहायता नहीं की है, यू हैव नेवर हेल्प मी। ठीक है। अगले वाले हम वाक्य देख लेते हैं, इनको सभी को रिवाइज कर लेना और एक नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। सूत्र है इसका डबलोज, फैमिली का मेंबर जो भी आता है, मतलब वाई, वाट, ये इनमें से जो भी शब्द आते हैं वो पहले आ जाएंगे अगर आते हैं तो, और अगर नहीं आते हैं तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जो कि है हैज़, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, तो विच बुक, विच कौन सी और किताब, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो पार्ट होता है वो डबल्स फैमिली मेंबर के साथ ही रख दिया जाता है। तो विच बुक हैव यू रीड, हैज यू में से कोई भी एक आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के साथ हैव आता है, हैव यू, और ये रेड है, ये थर्ड फॉर्म है रीड की। अगला एग्जांपल है, तुमने यह काम कब किया, व्हेन हैव यू डन दिस वर्क। राम यहाँ कैसे आया है, हाउ हैज राम कम हियर। क्या वे जयपुर पहुँच गए, हैव दे रीच्ड टू जयपुर। तुमने यह कैसे किया है, हाउ हैव यू डन इट। ठीक है। हाउ कैसे, हैव यू डन इट। तुम यहाँ कब आए, व्हेन हैव यू कम हियर। ठीक है। कि कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, हैव यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है V3 और ये है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है। अगला हम देखते हैं इंट्रो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी वही है जो कि अफर्मेटिव नेगेटिव में होता है। इसमें नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसमें नोट का प्रयोग किया जाता है। और फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं कि खाली सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, तुमने कौन सी किताब नहीं पढ़ी है। अब इसमें नहीं का यूज होता है, विच बुक हैव यू नॉट रीड। अब इसमें सब्जेक्ट है ना, उसके बाद नोट आएगा, बस ये ख्याल रखना है। तुमने यह काम कब नहीं किया है, व्हेन हैव यू नॉट डन दिस वर्क। राम यहाँ कैसे नहीं आया है, हाउ हैज राम नॉट कम हियर। तुम जयपुर क्यों नहीं गए, वाई हैव यू नॉट गॉन टू जयपुर। तुमने यह कैसे नहीं किया है, हाउ हैव यू
नॉट डन इट, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। वाई हैव यू नॉट डन लाइक दिस। ठीक है, और ये हमारे 4 वाक्य कंप्लीट हो गए। इनको यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं एक बार फिर से समरी में। अफर्मेटिव का ये सूत्र है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव में है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, और बाकी सेम टू सेम अफर्मेटिव का ही सूत्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इंट्रोगेटिव में है अगर WH फैमिली आती है तो वो पहले आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और देन क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव में भी ये सेम टू सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।